Hi everyone, welcome to the Management Guide, a one-stop learning platform for all your exam preparation. If you have visited to our channel for the first time, then do hit the subscribe button and become the part of our learning community. Also, click on the bell icon to get notifications and stay updated with the latest content that gets uploaded on the channel. If you like our videos, then hit the like button. Also, share the videos with your friends and the near and dear ones. So, hi everyone, welcome to मैनेजमेंट गाइड। आज के हम इस वीडियो में कुछ कॉमनली आस्क्ड होमोनिम्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। होमोनिम्स होते क्या है? होमोनिम्स आर बेसिकली व्हाट? These are some of the words which sound alike but they have different meanings. Okay, तो बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन और इनकी जो साउंड होती है दे आर अलाइक, बट इनका जो इनहेरेंट मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है और इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। ओके, कुछ कॉमन होमोनिम्स जो अक्सर पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू कि एक ये वीडियो जो है ये पूरा प्रॉपरली कंसाइज वीडियो जिसमें मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं आपके एसएससी सीजीएल में या एसएससी एग्जाम्स में, एमटीएस के एग्जाम में, वो सारे होमोनिम्स की हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। एंड आई होप दिस वीडियो यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। बिना कोई समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। The first pair of homonym that I'm going to discuss with you all is council. काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का दो मीनिंग्स होते हैं। एक काउंसिल जो है पहली वाली, दैट इज बेसिकली एन असेंबली और एन एडवाइजरी बॉडी। एंड दूसरा काउंसिल का मतलब क्या होता है? टू एडवाइस, ओके, और टू टेक एडवाइस, या फिर आप किसी से सजेशन ले रहे हो। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो पिक्चर में जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेकंड वाला वर्ड है, मतलब ये एक लेडी इससे एडवाइस ले रही है। एंड जो सेकेंड वाला पिक्चर है वो कौन से काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट को, विच इज बेसिकली एन असेंबली और एन एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अगेन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हम लोग कभी के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन से सेंटेंस में मेरे को एक्सेप्ट को यूज करना है और कौन से पे मेरे को एक्सेप्ट को यूज करना है। तो इनका मीनिंग समझते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव विलिंगफुली। मतलब जैसे हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हम गिफ्ट जो है लोगों से एक्सेप्ट करते हैं, या कोई हमारे को गिफ्ट देगा तो क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें अच्छा लगेगा ना। और एक्सेप्ट का मतलब है नॉट इंक्लूडेड। तो हम लोगों को इसको याद कर लेना चाहिए एक सब्जेक्ट से। इसको मैं याद करा देती हूँ। केमिस्ट्री से अगर हम इसको याद करते हैं, केमिस्ट्री में आप देखोगे बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस इज नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है, मतलब विच यू आर नॉट इंक्लूडिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड स्टेशनरी और स्टेशनरी। अब अगेन देखिए आप, एक जगह पे NERY और एक जगह पे NARY है। अब अगेन समझ नहीं आता कि कहाँ पे हम स्टेशनरी NARY वाला यूज करें और कहाँ पे हम NERY वाला यूज करें। सब याद रखिए, NERY वाला स्टेशनरी कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है? राइटिंग मटेरियल को, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। जितने भी आपके पेंसिल वगैरह हो गई, स्टेशनरी आइटम्स हो गई, दीज आर योर स्टेशनरी। इसमें ERY लगेगा। एंड NARY वाले का मतलब है कोई चीज जो कि स्टिल है, मतलब विच इज नॉट मूविंग, विच इज कॉन्स्टेंट। ओके, स्टेशनरी विच इज नॉट मूविंग एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स को रख दिया है। अब इस टेबल पे से बॉक्स नहीं हिल सकता जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, आप इसको मूव नहीं करते। इस बॉक्स से आप याद रखोगे कि स्टेशनरी मीन्स स्टिल। जैसे हम कहते हैं ना स्टेशनरी वाटर, स्टेशनरी पॉन्ड, तो वहां पे हम ARY यूज करेंगे। और ERY, अब ERY हम कहाँ यूज करेंगे? ERY हम यूज करेंगे इन इमेजेस के लिए। नेक्स्ट याद करते हैं हम ब्रेक और ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? जब हम कभी किसी कार को स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो आई गेस हम लोगों ने सबने कार ड्राइव करी होगी, तो कार के अंदर हमें याद है हम तीन पेडल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच।
तो जब हमारे को अपनी कार को स्टॉप करना होता है तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है? पहले वाला ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा वाला ब्रेक है, E-A-K वाला, उसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन इनटू पीसेस, मतलब टूट जाना। ओके, तो आप इसको याद कर सकते हो। तो मतलब पीसेस में टूटना, तो पीसेस में भी आप देखो ई आता है, एंड पीसेस में ई आता है, तो इसलिए ई वाला हो जाएगा ब्रेक, टूटना, और ए वाला क्या हो जाएगा? किसी व्हीकल को स्टॉप करना। ठीक है, सो आई गेस इतने क्लियर हैं होमोनिम्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मूव टू द नेक्स्ट। So yes, now let understand the next homonym pair, that is bear and bear. अब अगेन बेयर एंड बियर का मतलब क्या होता है? बियर जो EAR वाला है ना, उसका मतलब होता है ये लार्ज मैमल। सो बियर जो हम लोग जू वगैरह में देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, that is basically large mammal. So EAR basically is referring to this bear, and BARE basically means uncovered or exposed. Okay, जैसे हम कहते हैं ना bare land या फिर barren land, खाली मतलब, ठीक है, that is uncovered, exposed. Okay, so खाली जगह is known as bare. Okay, next pair is your 2 2 and 2. अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। अब देखो, जो लास्ट वाला 2 है वो तो हमें पता है कि इट स्टैंड्स फॉर दिस 2। अब ये वाला जो 2 है हमारा, 2 का हम मतलब कब यूज करते हैं? जब हमारे को किसी चीज पे एम्फोसिस करना पड़ता है, या फिर ऑल्सो की जगह हम यूज करते हैं। ठीक है, सो शी टू वेंट विद मी। ओके, सो जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिखे, मतलब हमारे को अगर बताना है कि ये भी मेरे साथ गई थी, तो शी टू वेंट विद मी टू दी पार्टी। अच्छा, अब इस सेंटेंस से ना हमारे को दोनों समझ में आ जाएंगे। अब ये जो ये वाला 2 है ना, 2, इसका मतलब है कि ये भी मेरे साथ गई थी, शी ऑल्सो वेंट विद मी। और जो ये वाला 2 है, ये वाला, ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रेपोजिशन को। ओके, तो प्रेपोजिशन के लिए हम सिर्फ 2 यूज करते हैं। सो ये वाला 2 हमारा क्या होता है? ये वाला 2 हमारा होता है प्रेपोजिशन। ठीक है, ये वाला 2 हम ऑल्सो की जगह यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेदर एंड वेदर। सो वेदर जो E-A वाला होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली स्टेटिंग द एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशंस। इट इज सीइंग टू बी रेनी वेदर, इट इज सीम्स टू बी अ क्लाउडी वेदर। सो आप इस पिक्चर से भी रिकॉल कर सकते हो। और जो दूसरा वाला वेदर है जिसमें H पहले आता है, दैट इज बेसिकली एक्सप्रेसिंग अ डाउट, या फिर आपके पास कोई चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव है, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। ओके, अब जैसे इस पर्सन के माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तभी ये इतनी वियर्ड सी एक्सप्रेशंस दे रहा है कि he is having some kind of a doubt whether I should go to the party or I should study. So उस केस में हम ये वाला वेदर लगाएंगे। और इट इज क्लाउडी वेदर आउटसाइड, तो क्लाउडी वेदर में हम ये वाला वेदर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज साइट, साइट एंड साइट। ओके, सो पहले वाला साइट है ना, इट इज बेसिकली व्हाट? एबिलिटी टू सी। तो इसको आप याद कर सकते हो विद एन आईज। ठीक है, सो विद एन आईज, जैसे आप इसको याद कर सकते हो, काफी सारे डॉक्टर्स आजकल अपने क्लिनिक में साइट, विजन, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स विजन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? विजन। दूसरा वाला साइट का मतलब क्या होता है? लोकेशन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, लोकेशन से, मैप से। ठीक है, टू लोकेट अ प्लेस, तो इसको आप गूगल मैप से याद कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड इज साइट, टू कोट। तो रेफरेंस पेपर्स में, रिसर्च में हम जब रेफरेंसेस देते हैं तो उसमें हम ये वाला साइट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू एंड न्यू। सो न्यू इज बेसिकली व्हाट? पास्ट फॉर्म ऑफ नो। नो का मतलब क्या होता है? कुछ चीज आपको ऑलरेडी पता है। एंड न्यू का मतलब क्या है? न्यू विच इज रिसेंटली बॉट, कोई नई चीज। लाइक आई हैव बॉट अ न्यू कार। ओके, आई ऑलरेडी न्यू इट, मेरे को तो पहले से ही पता था, अब क्या मेरे को बता रहे हो? तो उस केस में मैं ये वाला न्यू यूज करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एंड राइट। सो राइट इज बेसिकली व्हाट? टू राइट समथिंग। तो इसको आप इस पेन से याद कर सकते हो।
फॉर्म ऑफ लेटर्स और वर्ड ऑन अ सर्विस, ठीक है। तो लाइक राइट इज टू राइटिंग, राइटिंग से आप याद कर सकते हो। और राइट का मतलब क्या है? करेक्ट, करेक्ट। तो टिक से यू कैन रिमेंबर फर्स्ट वाला राइट, ठीक है। एंड दूसरा इज टू राइट समथिंग, ओके। लाइक जैसे कहते हैं ना, राइट अ लेटर, तो वहां पे हम ये लिखते हैं हिज आंसर वॉज राइट, तो राइट इज बेसिकली टिक वाला राइट। नेक्स्ट इज अलाउड एंड अलाउड। अलाउड का मतलब क्या होता है? परमिटेड, आपको कुछ चीज है, परमिशन है आपके पास। और दूसरे वाले अलाउड का मतलब क्या होता है? बहुत तेज आवाज, ओके। सो इसको आप इस याद कर सकते हो इस साउंड स्पीकर से। यस, सो आई गेस अब इतना भी क्लियर है, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउड एंड लाउड? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ होमोनिम्स पे, रेज एंड रेज। सो रेज का मतलब क्या होता है? टू लिफ्ट और मूव समथिंग एट अ हायर पोजिशन, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, वी रेज्ड द प्लेटफॉर्म, और द कंपार्टमेंट इज रेज्ड एट अ हाइट। सो बेसिकली जो पहला वाला रेज है ना, वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला रेज है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है। जैसे डीग्रेज करना, ओके। किसी लैंड से सारे वेजिटेशन को कट करना इज नोन एज रेज, ठीक है। मतलब उस लैंड से आप सारी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लावर एंड फ्लावर पे। तो फ्लावर, जो पहला वाला फ्लावर है, उसका मतलब क्या है? आटा, ओके। एंड दूसरा वाला फ्लावर तो आई गेस सबको याद ही है, हम सबको चाहत होती है कि हमारे को कोई फ्लावर्स दे। सो दूसरा वाला फ्लावर इज अ फ्लावर, ओके, बेसिकली फ्लावर। सो आई लाइक रोज फ्लावर। तो रोज फ्लावर के केस में मैं ये वाला फ्लावर की स्पेलिंग यूज करूंगी। और दूसरे वाले केस में क्या होता है? केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड फ्रॉम फ्लावर। तो फ्लावर वहां पे क्या है? बेसिकली व्हाइट फ्लावर, ओके। सो उस केस में हमारा ये वाला फ्लावर यूज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम होल एंड होल। सो जो दूसरा वाला होल होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? कोई चीज कंप्लीट होना, ओके। सो कंप्लीट, ओके, सो समथिंग विच इज कंप्लीट। एंड जो दूसरा वाला होल होता है, दैट इज बेसिकली अ ओपनिंग, ओके। सो ड्रेन्स में होल्स होते हैं, सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस, दिस इज अ होल, एंड होल इज कंप्लीट, एंटायर, ठीक है। होल सिलेबस और होल चैप्टर वॉज कंप्लीटेड बिफोर द एग्जामिनेशन। देयर वॉज अ होल इन द pot which led to the leakage of water. So desert and desert again बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर है, एंड अगर बाई चांस आपने गलत यूज कर दिया तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकता है। सो जो पहले वाला डेजर्ट का मतलब होता है, दैट इज बेसिकली अ बैरन लैंड, ठीक है। लाइक जैसे इंडिया में थार डेजर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड में कितनी सारी डेजर्ट्स है, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेशन इज वेरी वेरी पुअर, ओके। रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी होती है, ठीक है, बेसिकली अ ड्राई पीस ऑफ लैंड। एंड जो दूसरी डेजर्ट का मतलब होता है, दैट इज बेसिकली अ स्वीट, ओके। Like we would like to offer main course as well as desserts, okay। और what are you offering in desserts? तो desserts में क्या क्या आप offer कर रहे हो, okay। So let's quickly discuss some more common pairs of homonyms which have been asked in your examinations. So first is affect and effect. So first affect का मतलब क्या होता है? To influence something। और दूसरे इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अ रिजल्ट और एन आउटकम। मतलब वेरिएबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल ऑन दिस, तो उस केस में हम ये वाला इफेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल एंड कैपिटल। सो कैपिटल इज बेसिकली अ सिटी दैट सर्व्स एज अ सेट ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली। कैपिटल इज बेसिकली अ बिल्डिंग वेयर अ लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स। तो जैसे पार्लियामेंट हाउस इज अ टाइप ऑफ अ कैपिटल, तो वहां पे हम ये वाला कैपिटल यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाले ईएल वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कंप्लीटली गोज विथ समथिंग, ओके। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सूट पहना है तो उसके साथ आपका पीस ऑफ
dupatta or a piece of cloth which you are wearing is complimenting your dress. And दूसरा वाला compliment का मतलब क्या होता है? Praising someone. Oh, you are looking so beautiful. So that is a compliment. वो वाला compliment कौन सा हो गया? ये नीचे वाला compliment. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल अगेन. आई गेस ये एक बहुत ही कॉमन होमोनिम है जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी होती है. तो आप किसको लिख रहे हो? यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, बट हमारे को पता ही नहीं होता कि हम कौन सी स्पेलिंग को यूज करें. सो प्रिंसिपल PAL वाला इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और PLE वाला इज रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ अ फंडामेंटल ट्रुथ. तो हमारे साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं. फिजिक्स में लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज देयर. ठीक है. सो यस, नाउ लास्ट जो है हमारा पेयर दैट इज देयर, देयर एंड देयर. अब पहला वाला जो देयर है ना, THEIR वाला, दैट इज बेसिकली पोजेसिवनेस को दिखाता है. ओके, दैट इज बेसिकली अ पोजेसिवनेस फॉर्म ऑफ दे. दिस कार बिल दिस प्लीज की दिस कार इज देयर. ओके, मतलब ये कार उनकी है. ओके, सो पोजेसिवनेस को शो कर रहा है. देयर का मतलब क्या होता है? प्लेस, जो ERE वाला होता है. प्लीज कीप इट देयर. ओके, पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड जो लास्ट वाला देयर है, बेसिकली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दे आर. ओके, सो दे आर गोइंग टू द पार्टी. सो दे आर गोइंग टू द पार्टी की जगह आई कैन राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म एज दे आर. ओके, सो आई होप ये तीनों क्लियर हैं. फाइन. सो अब हम कुछ क्वेश्चंस से साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो भी हमने कुछ सीखा है वो आपको, लेट्स चेक इट आउट कि हम किस लेवल पे हैं, क्या हमारा स्कोर बनता है. सो लेट्स प्रैक्टिस इट विद दी. यस, सो लेट्स क्विकली प्रैक्टिस दिस विद क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द वर्ड एक्सेप्ट. अब एक्सेप्ट का मतलब क्या था? मैंने याद कराया था ना आपको, गिफ्ट्स. So he did not accept the invitation at the party. She accepted the gift graciously. He will not accept the apology. I can't accept this behavior. Okay? So आंसर इसका क्या है? B है इसका आंसर. मैंने याद कराया था ना, गिफ्ट्स किसको लेना पसंद नहीं है. So willingly you are taking something. Next is choose the correct word to fill the blank. The medicine had an immediate dash on his body, on his health. क्या होगा? अफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा, अफेक्टिंग होगा, इफेक्ट्स होगा. अब देखो, लास्ट के दो तो वैसे भी नहीं होंगे, अफेक्टिंग तो हो नहीं सकता. फर्स्ट टू में से ही हमारे को चेक करना है. सो इफेक्ट विल बी द आंसर. ओके, व्हाट विल बी द आंसर? इफेक्ट. मतलब उसकी बॉडी पे इमीडिएटली जो है अफेक्ट हो गया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. Yes. So identify the sentences with the correct usage of bear. Okay. So the tree was bare of leaves. No. She couldn't bear the pain any longer. The bear caught a fish. Please bear with me for a moment. तो इसका आंसर क्या होगा? बियर मैंने याद कराया था ना, EAR वाला इज बेसिकली अ एनिमल. सो बियर को फिश खाना बहुत पसंद है. सो आंसर C इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज fill the blanks with the correct word. She had to dash the car to avoid an accident. अब yes, मैंने बोला था ब्रेक. कार, पहला वाला ब्रेक का मतलब क्या हो जाएगा? तोड़ना. कोई अपनी कार को थोड़ी तोड़ेगा. सो शी हैड टू ब्रेक द कार. ब्रेक. ठीक है, सो B विल बी द आंसर. फाइन. सो आई होप सबके ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं एंड यू पीपल आर फॉलोइंग. जो जो हमने पढ़ा है वो हमारे को याद है. ठीक है. नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द वर्ड कैपिटल. अगेन कैपिटल के हमने दो वर्ड्स पढ़े थे. कैपिटल, so the first capital refers to a place and the second capital refers to an assembly. So the capital of France is Paris. They tortured the Capitol building. She invested capital in new company. He wrote his name in capital letters. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल की ना गलत यूसेज है, ये भी कैपिटल की गलत यूसेज है. कैपिटल का मतलब ना फाइनेंस में पैसा भी होता है,
और उसकी भी स्पेलिंग यही कैपिटल होती है। बट तो अगर यहाँ पे कैपिटल लिखा होता तो ठीक होता, बट यहाँ पे तो कैपिटल की स्पेलिंग ही गलत है। सो वी हैव बीन आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्ड कैपिटल, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए. Next is choose the correct word to complete the sentence. The teacher gave her a dash on her excellent work. So what will the teacher gave her? Compliment, compliment, complimentary, complimenting. So answer compliment. कौन सा compliment praise होता है? Compliment with an I is a praise. Okay. Identify the correct usage of principal. So I had याद कराया था मैंने कि PAL बेसिकली रेफर्स टू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और PLE बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को. तो ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है. सो आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट योर आंसर्स. ठीक है, टू राइट इट. एंड आई होप विद दिस video the concept of homonyms is clear to everyone. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. एंड इफ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो ताकि मेरे को भी पता चले. एंड इफ यू वांट मोर सच कंटेंट then please do subscribe to the channel. Please like this video and please share this video with everyone who is finding difficult to understand the concept of homonyms. homonyms को मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो keep learning and do subscribe to the channel Management Guide, and happy learning.